ऐसा कौन सा प्रॉब्लम या ऐसी कौन सी कठिनाइयाँ हैं जिससे आप ये सोचने में मजबूर हो गए कि मुझे अपना कुछ बनाना है? कंसल्टेंसी वाले बीच में जो अच्छा खासा मार्जिन खा लेते थे, मैं चाहता था वो डायरेक्ट डेवलपर को मिले। यूएस कनाडा में बैठा हुआ है और उससे आप फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हो तो फिर वो ट्रस्ट का इशू आ जाता है। इवन आपके बीच में मीडिएटर भी है। आज लिंक्डइन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। फिर SoSix बनाने का विचार क्यों आया और कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं? लिंक्डइन बहुत बड़ा नेटवर्क है और मैं उनसे कंपीट तो मैं भी कर ही नहीं सकता। प्लेटफॉर्म हम बना रहे थे सोशल नेटवर्क, वो पूरा एआई पावर्ड, तो उसमें ऐसा था ना कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन डाला, आपको कैंडिडेट फिल्टर होकर मिल गए। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि अब मुझे स्टार्टअप बंद करना चाहिए? थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हुआ था क्योंकि मैंने जॉब नहीं छोड़ा होता, शायद एप्लीकेशन बन के लाइव नहीं, कोई सैलरी नहीं था, जो भी मेरा बैकअप था उससे मैं इसे रन कर रहा था। तो एआई में पैसा देना पड़ता है चार्जेबल, तो यहाँ पे फिर पैसा लगना चाहिए और फिर अभी वो कोल्ड स्टेज में। SoSix के अंदर चैट टू बिल एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, इसके बारे में बताइए, ये आइडिया कहाँ से आया? मैं ये सोचना चालू किया कि मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्याणी, डायरेक्टर एट SoSix इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी का स्वागत है SoSix पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, एआई, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, बिजनेस ग्रोथ और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में। आज का ये एपिसोड मेरे लिए बहुत खास है। आज हमारे साथ हैं SoSix के फाउंडर संजय जी, जो कि मेरे हस्बैंड भी हैं। आज हम जानेंगे SoSix की शुरुआत कैसे हुई, एक स्टेबल जॉब के साथ स्टार्टअप जर्नी कैसी रही, SoSix में किन स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा, SoSix में चैट टू बिल और दूसरे प्रोडक्ट्स कैसे बने और SoSix का फ्यूचर विजन क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम संजय। हेलो। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। श्योर। सबसे पहले थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं यदि मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं बेसिकली भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ और मुझे अराउंड 13 ईयर्स का आईटी एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी शुरुआत भिलाई से की थी। भिलाई में मैं एक छोटी सी कंपनी में एज अ वेब डेवलपर अपना करियर स्टार्ट किया था। फिर वहाँ 3 महीने जॉब करने के बाद फिर मैं आईआईटी हैदराबाद गया। आईआईटी हैदराबाद में मैंने 3.5 साल स्पेंड किए। वहाँ पे मैं आरएनडी में काम करता था और पैरेलली फिर आईआईटी हैदराबाद में जॉब करते करते मैंने एमसीए किया बाहर से। तो जब मैं ये जो पैरेलल काम कर रहा था, मतलब मैं अपना जॉब के साथ एकेडमिक एक्सपीरियंस भी कर रहा था, तो मुझे ड्यूल काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो गेन हुआ मेरे को और मुझे तब से इसकी आदत लग गई। फिर 2017 2017 से फिर मैंने अपना एमएनसी में करियर स्टार्ट किया, जहाँ पे फिर मैंने कॉल्सिस के साथ काम किया, वेराइजोन के साथ काम किया, फिर एमरीप्रेस फाइनेंशियल के साथ काम किया, फिर एवरनॉथ के साथ काम किया और ये सारी कंपनियों में मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर मैंने अपना जॉब किया और फिर इसमें फिर ऐसा हुआ कि आगे चलते चलते फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया। फ्रीलांसिंग ऐसा था कि जो ऑन साइट में लोग होते हैं, ऑन साइट में जो इंडिया से कई लोग जाते हैं जिनको फ्रीलांसर की रिक्वायरमेंट होती है उनके जॉब को फुलफिल करने के लिए। जैसे मान के चलिए कोई किसी का रिक्वायरमेंट है फुल स्टैक डेवलपमेंट का, तो वो फिर किसी फ्रीलांसर को ढूंढता है ताकि उसका जो टास्क है उसको फुलफिल कर पाए, मतलब वो कहीं स्टक होता है ना। तो उसका टास्क को फुलफिल करने के लिए ऐसे हम जैसे फ्रीलांसर्स का रिक्वायरमेंट होता है तो वो लोग फिर हायर करते हैं। तो इस तरीके के काम करते थे, उसी में मैं वेबसाइट डेवलपमेंट, ये बहुत सारी चीज़ करता था मैं, वेबसाइट डेवलपमेंट, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना। तो ये सारा चीज़ इसका पार्ट रहा है। तो हाँ, यही सब मैं करता हूँ अपने पूरे करियर में। नो डाउट संजय जी, आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग दोनों है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया इसमें। संजय जी, सबसे पहला सवाल मेरा, SoSix की शुरुआत कैसे हुई? क्या शुरू से ही आपका सपना स्टार्टअप बनाना था, ये या ये जर्नी धीरे धीरे इवॉल्व? नहीं, एक्चुअली मैं सो सिक्स से पहले हमने एक यूट्यूब चैनल ओपन किया था, कोड अच्छा। नमन करके। और जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि मैं फ्रीलांसिंग करता था, ऑन साइट के जो लोगों को मैं सपोर्ट करता था एक्चुअली। इनको सपोर्ट करते करते मैंने ट्रेनिंग वीडियोस बनाना चालू की और यूट्यूब में मैंने अपलोड करना चालू किया। तो मैं ट्रेनिंग प्लस ऑन साइट सपोर्ट ये दोनों करता था। जी। ठीक है।
और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जो लोग ऑन साइट से हमको अप्रोच करते हैं वो कंसल्टेंसी के थ्रू आते हैं, और वो कंसल्टेंसी को उन लोग काफ़ी पैसा वहाँ देना पड़ता है उनको, 1 लाख से 1.5 लाख तक उनको देना पड़ता है। तो कंसल्टेंसी फिर हमें हायर करती है, फिर उनको मतलब वो एक बीच में मीडिएटर की तरह काम करती है, जो कि अच्छा खासा पैसा उन लोग कंज़्यूम कर लेते हैं। तो मैं इस इन सारी चीज़ों को हटाना चाहता था। तो उसके लिए ऑब्वियसली मेरे को एक पोर्टल चाहिए था, जी। ठीक है? और साथ ही साथ यदि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे रिसोर्स चाहिए थे। तो फिर हाँ, फिर पहले तो मैंने फिर रिसोर्स बनाया, बाद फिर पोर्टल इवॉल्व हुआ वहाँ पे। तो ऐसा धीरे-धीरे स्टेप बाय ऐसा फिर एक कंपनी बननी चाहिए करके उस थॉट प्रोसेस में। तो ये सब सीक्वेंसेस में और हाँ, सीक्वेंसेस में हो। चलता है। आपने फ्रीलांसिंग की बात की, आप फ्रीलांसिंग करते थे। तो जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे थे, तो उस दौरान ऐसा कौन-सा प्रॉब्लम या ऐसी कौन-सी कठिनाई आई जिससे आप ये सोचने में मजबूर हो गए कि मुझे अपना कुछ बनाना है? फ्रीलांसिंग में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रस्ट का, ठीक है? अच्छा। तो जैसे आपको कोई कस्टमर है, ठीक है? यदि आपका लोकल कोई है वो तो बात अलग है, लोकल से काम आपको मिल रहा है तो आप जानते हो उसको, आप जाके डायरेक्ट उससे डील कर जी, सकते हो। जी। लेकिन यदि कोई बाहर बैठा हुआ है, जैसे यूएस, कनाडा में बैठा हुआ है और उससे आप फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हो, तो फिर वो ट्रस्ट का इश्यू आ जाता है। इवन आपके बीच में मीडिएटर भी हो, तो वो आपको पैसा देगा कि नहीं करके, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं इस चीज़ को सॉल्व करना चाहता था। दूसरा, जो मैंने पहले भी बताया आपको कि जो कंसल्टेंसी वाले बीच में जो अच्छा खासा मार्जिन खा लेते थे, हुँ। मैं चाहता था वो डायरेक्ट डेवलपर को मिले, और मैं एक प्लेटफ़ॉर्म दूँगा जिसमें वो बेसिक कमीशन वगैरह अपने को मिल जाए। मतलब बीच में कोई मीडिएटर हाँ, ना मीडिएटर ना हो, हो। आप डायरेक्ट आप हाँ, अपनी बात रख सकें या आप डायरेक्ट आप काम कर काम सकें। कर सकें। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण मुझे लगा ये जो फ्रीलांसिंग्स के जो प्रॉब्लम थे, और दूसरी बात ऐसा नहीं है कि कोई वेबसाइट नहीं है, बहुत सारे पोर्टल हैं फ्रीलांसिंग के, अपवर्क हो गया और फ्रीलांसिंग करके एक साइट है, फिवर हो गया, ऐसे मल्टीपल साइट है ना? इवन लिंक्डइन वगैरह में भी लोगों को मिल जाता है। लेकिन क्या है ना, वहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलता वहाँ, ठीक है? ओके। आपको बिडिंग करना पड़ता है, थोड़ा पैसे वगैरह भी लगाना पड़ते हैं, ठीक है? टाइम स्पेंड करना पड़ता है ऐसा। तो मैं चाहता था इसको बहुत ही फ़ास्ट कर दूँ करके। किसी को किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट है, रिसोर्स है मेरे पास, जैसे किसी को एग्ज़ाम्पल के लिए, किसी को पाइथन डेवलपर का रिक्वायरमेंट है, मैं अपने रिसोर्सेज़ में मैं बोला कि कितने लोग फ्री है, जैसे 5 लोग फ्री है, 5 के साथ इसका इंटरव्यू शेड्यूल करा दिया मैंने, जी। है ना? तो जो भी उसे पसंद आया उसके साथ उसका जॉब स्टार्ट हो गया। तो ऐसा मैं करना चाह रहा था। आप ईज़ी करना चाह रहे थे, हाँ, चीज़ें ईज़ी करना चाह रहे हाँ। थे। आपने लिंक्डइन का नाम भी लिया, तो मेरा ये सवाल है, आज लिंक्डइन जैसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पहले से मौजूद हैं, हुँ। हैं? फिर SO6 बनाने का विचार क्यों आया और कौन-सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे? देखिए, मैं एक चीज़ तो मैं हॉनेस्टली बोलूँगा कि लिंक्डइन बहुत बड़ा नेटवर्क है, और मैं उनसे कंपीट तो मैं भी कर ही नहीं सकता। लेकिन लिंक्डइन जो है वो एआई पावर्ड नहीं है, ठीक है? और जो SO6 जो प्लेटफ़ॉर्म हम बना रहे थे सोशल नेटवर्क, वो पूरा एआई पावर्ड था। तो उसमें ऐसा था ना कि अभी अभी मैं बताता हूँ लिंक्डइन में क्या होता है। लिंक्डइन में यदि कोई भी एचआर है या जॉब रिक्रूटर है, उसको यदि किसी कैंडिडेट को हायर करना है, तो वो पहले जॉब डिस्क्रिप्शन देता है। जॉब डिस्क्रिप्शन देने के बाद एटीएस होता है, एक एल्गोरिथम है, उसके थ्रू रिसोर्स जो है, मतलब जो लिंक्डइन में जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो उनको फ़िल्टर होके इनको मिलते हैं। तो या तो वो मैनुअली मिलते हैं या फिर इनका एल्गोरिथम ऐसा है कि उनको सारा डिस्प्ले कर देगा, ये एटीएस के अकॉर्डिंग ये इस कैंडिडेट को आपको रीच करना चाहिए करके। फिर उसके बाद जो जॉब रिक्रूटर को या एचआर को यदि वो मिल गया, मिलने के बाद फिर उन लोग एक-एक कैंडिडेट को कॉल करते हैं, फिर वो उनके साथ इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। तो एक पोजीशन के लिए 20-30 इंटरव्यू होता है, ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है? और ये टाइम टेकन है, ये जो प्रोसेस है ना टाइम टेकन, ये वो अभी भी हो रहा है। तो सोसिक्स में मैं क्या करना चाह रहा था, ये सारा चीज़ मैं एआई ऑटोमेट करना चाह रहा था। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन डाला, जॉब डिस्क्रिप्शन डालते साथ आपको कैंडिडेट फ़िल्टर होके मिल गए। एटीएस यूज़ नहीं कर रहे थे हम लोग, रैग बेस्ड मॉडल है वो, जनरेटिव एआई का एक पार्ट है। तो उसे हम यूज़ कर रहे थे, और फिर यहाँ पे एक एल्गोरिथम रख रहे थे जो कि फ़िल्टर करके, और जैसे आपको 20 लोगों को देख रहे हो, 100 में 20 आपको एक्यूरेट लोग मिल जाएँगे करके।
ये होने के बाद फिर एक-एक के साथ एआई के साथ इंटरव्यू शेड्यूल होगा। वो सब एआई कर रहा है। एजेंट्स हैं हमारे, एआई एजेंट्स हैं वो जो कि ऑटोमेटिक इनके साथ इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद एक-एक साथ इंटरव्यू होगा, स्कोर मिला, स्कोर मिलने के बाद आपके क्लाइंट को मिल जाएगा। मीन्स ये आप ट्रस्ट, फास्टनेस, सब चीज़ एक साथ हो, एक ही जगह पे हो और जल्दी हाँ, से जल्दी काम तो हो जल्दी से सके। जल्दी तो यहाँ पे किसी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो इन्वॉल्वमेंट जैसे ही स्कोर अच्छा हुआ, वो डायरेक्ट क्या शॉर्टलिस्ट हो जाते शॉर्ट होंगे। लिस्ट हुआ और इनको मिल गया, मतलब किनको, जो रिक्रूटर है उनको। और फिर उसके बाद तो फर्स्ट राउंड तक हम पूरा काम करके दे देते। जी। तो उनको ऑलरेडी जैसे 20 थे, 20 हम्म। में आप, और उसमें ऐसा टेक्नोलॉजी मैंने लगाया था कि यदि जो इंटरव्यू हुई है, यदि वो कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी भी कर रहा है तो आप पकड़ सकते हो उसको करके। ये आपने बहुत सही बात बताई कि इंटरव्यूज में एक हिसाब का ऐसा होता है जो कि अभी बहुत चलन में हाँ, तो है। अभी क्योंकि वर्चुअली हो रहा है ना इंटरव्यू, जी। तो बहुत चीट होते हैं, ठीक है। आप सामने में आप चैट जीपीटी रख के उसमें वॉइस एनेबल करके आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं पूरा उसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। या बहुत सारे एआई एप्लीकेशन आ गए हैं जो कि आपको विजिबल नहीं होंगे। स्क्रीन शेयर कर रहे हो तो आप मोबाइल रख लो, उसमें से आप बात करते रहो, तो किसी को कहाँ पता चलेगा। तो मैंने वहाँ पे क्या रखा था कि आई लीड जो है आपको, उसको मेरा जो कंप्यूटर विजन में हमने काम किया था वो क्या है, उसको ट्रैक करेगा और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको पकड़ लेगा। और फिर उसके बाद एक और कैमरा मैंने लगा के रखा था ताकि वो इधर उधर मूव होके और कुछ भी रखा है कैमरे में, तो इधर तो वो इंटरव्यू दे रहा है, इधर से भी यदि यहाँ से एक और कैमरा रहेगा जो कि इधर आपका पूरा एक्टिविटी देख रहेगा, तो दोनों जगह करेगा। तो ऐसा मैंने बनाया था कि वो कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकता था। और ये होने के बाद आपको एक रियल कैंडिडेट आपको मिल जाता, एंड देन आप उसके साथ सेकंड राउंड कर सकते थे, है ना। सेकंड राउंड होने के बाद फिर आप उसको हायर कर लीजिए। आगे हायर कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ हमने दिया था। तो लिंक्डइन में ये सब चीज़ नहीं है, नहीं। नहीं है लिंक्डइन में। तो ये सब चीज़ के साथ स्टार्ट किया था हमने। संजय जी, हर स्टार्टअप जर्नी में चैलेंजेस आते हैं, नो डाउट आते हैं। आपकी जर्नी का सबसे डिफिकल्ट फेज कौन सा था? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि अब मुझे स्टार्टअप नहीं करना चाहिए या बंद करना चाहिए इसको? ऐसा कभी कोई फीलिंग आपको महसूस हुई? नहीं, मेरे को ऐसा बंद करने वाला कोई फीलिंग नहीं है। पहली बात तो हम लोग ज़्यादा देर हुआ नहीं है इसमें, क्योंकि पहले भी मैं फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहा था, सपोर्ट वगैरह दे रहा था। फिर लास्ट ईयर, मतलब 1 साल से फिर मैं एज़ अ कंपनी स्टार्ट किया, और कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है लास्ट ईयर 2025 में, अक्टूबर 2025 में हम लोग का कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ। इनका। तो ऐसा तो कभी कोई फीलिंग नहीं है। और अभी हाँ, थोड़ा-सा मैं डिमोटिवेट हुआ था, क्योंकि सो 6 को ऐसा रहता है ना कि आपका जैसा आइडिया है किसी का नहीं है और लाखों में एक है, वो फीलिंग रहता है। तो जब हमारा लाइव हुआ था तो लाइव होने के 3 महीने में, मतलब मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं यदि जॉब नहीं छोड़ा होता तो शायद एप्लीकेशन बन के लाइव नहीं होता। तो ये 3 महीना कोई सैलरी नहीं था, जो भी मेरा बैकअप था उससे मैं इसे रन कर रहा था। और इसमें मैं और मेरा एक फ्रेंड है, तरुण चंद्राकर उसका नाम है, तो हम दोनों ने मिलके काम किया काफ़ी। और 3 महीने में एप्लीकेशन लाइव किया और पब्लिक किया लोगों के लिए। फिर देखिए, इसमें मैंने बताया जैसे कि जो बैक एंड और फ्रंट एंड होता है ना एप्लीकेशन का, जैसे फुल स्टैक एप्लीकेशन में 2 पार्ट होते हैं, बैक एंड और फ्रंट एंड, डेटाबेस भी आ जाता है। तो ये कुछ हद तक फ्री होते हैं, लेकिन जब आप एआई को इन्वॉल्व करते हैं ना, वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ जाता है, ठीक है। तो एआई में पैसा देना पड़ता है, चार्जेबल। और हमारा हर चीज़ एआई से ही था, जी। ठीक है, बैक एंड फ्रंट एंड को छोड़ के। तो यहाँ पे फिर पैसा लगना चालू हुआ, तो जो कि मैं नहीं कर सकता था, इसके लिए मेरे को इन्वेस्टर चाहिए। तो फिर मैंने इन्वेस्टर को ढूंढना चालू किया। तो जी। इंडिया में कहानी ऐसा ना, मैंने ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर के पास नहीं गया, मैंने कहीं इन्वेस्टर के पास गया जिसमें 3 से 4 लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ। और इन लोग का इशू ये था ना, मतलब वो अपनी जगह सही है। उनका कहना ये था कि आपका कोई रेवेन्यू नहीं है, ज़ीरो है, तो कैसे कर सकते हैं करके। तो इसी कारण से थोड़ा-सा ये डाउन हुआ, ठीक है? क्योंकि अपने को पैसा चाहिए था वहाँ पे, पैसे नहीं थे, तो डाउन करना पड़ा। और फिर अभी वो कोल्ड स्टेज में है, सो 6 का जो सोशल नेटवर्क एप्लीकेशन। बट मैं अभी भी बिलीव करता हूँ, यदि मेरे पास प्रॉपर मनी हो,
तो ये एप्लीकेशन जैसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। अभी भी मैं बिलीव करता हूँ उस चीज़ पे, लेकिन इसको कोल्ड स्टेज में रखना पड़ा बिकॉज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। इंसान को ट्रस्ट होना चाहिए। टाइम ज़रूर लगता है लेकिन वो होता है, पर आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। संजय जी, ये तो सब आपने मतलब अपना जर्नी के बारे में बताया। अब मैं बात करूँगी सबसे महत्वपूर्ण बात की, फैमिली सपोर्ट, जो कि बहुत बहुत मैटर करता है। स्टार्टअप बिल्ड करते समय फैमिली सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है? आपको अपने परिवार से कितना सपोर्ट मिला? परिवार से तो सपोर्ट हमेशा है मेरा, ठीक है, लेकिन देखिए इसमें ना टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद का कुछ करूँ करके, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं, अभी पॉसिबल हुआ। मैंने खुद का घर लिया और फिर मैंने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की और फिर ऑफिस स्टार्ट किया। जो भी लीगल प्रोसीजर थे हाँ, वो सब सबको लीगली, किया। तो वो अभी हुआ। सोच तो मैं कई दिनों से रहा था। तो और अभी ये है कि अभी आप मेरी वाइफ हो, तो आप हो गए, मेरे पेरेंट्स हो गए, आप लोग मेरे बच्चों को देखभाल कर रहे हैं, मेरा खाना पीना सब देख रहे हैं। तो मेरा उधर कहीं ध्यान नहीं है, बच्चों में, यू नो, और फैमिली में जो भी कुछ हो रहा है वो आप लोग टेक केयर कर रहे हो। तो और यदि मेरा ध्यान उधर रहा ना तो मैं यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रह पाऊँगा। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप स्टार्टअप यदि कर रहे हो यहाँ, क्योंकि बहुत अच्छा खासा टाइम जाता है, ठीक है, अराउंड 17 to 18 आवर्स आपको काम करना पड़ता है या उससे ज़्यादा काम करना पड़ता है। और मेरा सिचुएशन तो आप जानते हो, तो बिल्कुल टाइम नहीं होता कि आप फैमिली के साथ एक टाइम रहो या फिर यहाँ, तो ये है, और इसका कुछ नहीं कर सकते हो। तो हाँ, तो फैमिली का अच्छा सपोर्ट है मेरे को। सो सीक्स के अंदर चैट टू बिल एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, इसके बारे में बताइए, ये आइडिया कहाँ से आया? तो आपने पहले बोला ना कि आप कभी डिमोटिवेट नहीं हुए क्या करके, तो देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, तो जो 3 महीना मैं जॉब छोड़ के फिर मैं इस प्रोडक्ट को बनाया, फिर इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद इन्वेस्टर के पास गया, पैसे नहीं मिले, और ये फिर कोल्ड स्टेज में चले गया। फिर उसके बाद जो 1 महीना था वो मैं कंपनी बंद करना नहीं चाहता था। मैं ये सोचना चालू किया कि मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ जिससे मुझे डे वन से अर्निंग होना चालू हो जाए। कुछ नया करते हैं, जब वहाँ से कुछ अर्निंग होगा, कुछ रेवेन्यू आएगा, तब हम लोग इधर भी ध्यान देंगे करके। तो फिर मैं कुछ नया ढूंढना चालू किया। तो नया ढूंढने के लिए आपके आमने सामने क्या है, सबसे पहले मेरे आमने सामने शॉप्स ही दिखे मुझे। कहीं पे भी जा रहा हूँ तो जैसे ग्रोसरी शॉप्स हो गया या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो गया, हार्डवेयर की दुकान हो गया, सुपर मार्केट वगैरह है। सुपर मार्ट वगैरह में तो आपको कंप्यूटर दिख जाते हैं, लेकिन ये जो नॉर्मल छोटे रिटेल्स वाले ना, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिखते। वो लोग अभी भी अपने हाँ, कॉपी पेन से यूज़ कॉपी करते हैं। पेन यूज करते तो हैं मेरे और माइंड में आया, दुनिया इतना डिजिटलाइज हो गया है, इतने सारे एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे व्यापार हो गया, खाता बुक हो गया, माई बिल बुक हो गया, सर डजन्स ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल है मार्केट में। तो फिर भी इन लोग क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं करके। तो फिर मैंने पूछना चालू किया, बातचीत करना चालू किया इन लोगों से। तो इन लोगों का कहना ये था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन्होंने बताया स्पीड का प्रॉब्लम, ठीक है, स्पीड इनको प्रॉब्लम था, और दूसरा ये था कि सर्विस। सर्विस तो स्पीड का तो कुछ लोगों ने बोला, लेकिन सर्विस जो है ना, कई लोगों ने कंप्लेन किया इनके बारे में, सर्विस अच्छी नहीं मिलती करके। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ऐसा एप्लीकेशन इनको बना के देना चाहिए कि इनके काम के अकॉर्डिंग स्पीड भी हो, जो ज़्यादा टाइम ना लगे बिलिंग करने में, और हम अच्छी सर्विसेज भी दें करके। तो फिर चैट टू बिल का स्टार्ट हुआ। आपने ये जो नाम लिया है ना, चैट टू बिल, ये बहुत ही फैसिनेटिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग है। चैट टू बिल, ये मतलब बिल से चैट करो, बात करो। आपको ये नाम कैसे सूझा संजय जी? सिंपल सा बात है, मैं बिलिंग को ईज़ी करना चाहता था। तो बिलिंग को ईज़ी मैं कैसे कर सकता हूँ? तो सबसे ईज़ी माध्यम है, हर कोई व्हाट्सएप यूज़ करता जी, है ना? तो बच्चा व्हाट्सएप, बच्चा हाँ, जानता है। बिलिंग जो ट्रेडिशनल बिलिंग के सॉफ्टवेयर है उसको सीखना पड़ता है, ठीक है? जैसे आपका टैली हो गया, मार्क हो गया, या व्यापार वगैरह भी हो गया, उनको थोड़ा-सा समझना पड़ता है। माई बिल बुक बुक वगैरह हो गया। माई बिल बुक थोड़ा ईज़ी है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन जो अदर एप्लीकेशन है उन लोग को क्या है कि उन लोग को थोड़ा समझना पड़ता ही है सॉफ्टवेयर को, हर किसी को समझ नहीं आता। मैं चाहता था मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बनाऊँ जिससे कोई भी यूज़ कर सके और 2 मिनट में उसको समझ जाए। तो सबसे ईज़ी चीज़ क्या है? व्हाट्सएप।
हर कोई बात करता है व्हाट्सएप, हर किसी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है व्हाट्सएप में बात करना। आप वेबसाइट बोल लो, एप्लीकेशन बोल लो, तो लोग थोड़ा-सा सोच में आ जाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप अगर ऐसा है कि लोग हाँ, हैबिचुअल है उस सबको चीज़ के पता है लिए, उस चीज़ के बारे में। ईज़ी है उनके लिए। तो इसलिए मैं वहाँ पे चैट करके लेके आया। तो आप चैट करो, आपका बिल जनरेट हो जाएगा। तो आप चैट टू बिल में देखेंगे 2 मोड है अभी, एक जी, चैट मोड है और एक कार्ट मोड है। कार्ड। चैट मोड उसमें मैंने वॉइस भी दिया हुआ है, आप बात करते रहो, बिल जनरेट हो जाएगा, है अच्छा, ना? ये आइटम ऐड करो, जनरेट बिल करो, हो जाएगा वहाँ पे, कस्टमर ऐड करो, सब बोलते हुए हो जाएगा। साथ ही साथ आप चैट करोगे तो बिल जनरेट हो जाएगा। दूसरा ट्रेडिशनल भी देख रखा है, जिसमें जो ट्रेडिशनली आइटम ऐड करते हैं, है ना? और बिल जनरेट करते हैं, सेम चीज़ वो भी वहाँ पे है। तो जिसको जो चाहिए 2 मोड है, जिसको चैट मोड चाहिए वो चैट मोड इनेबल कर सकता है, जिसको कार्ड मोड चाहिए कार्ड मोड इनेबल कर सकते हैं, दोनों चाहिए दोनों कर सकता है। सब है सेटिंग में। ये तो आपने बहुत सही चीज़ किया, मतलब आप बोल के भी मतलब अपना काम कर सकते हैं, आपने वो हाँ, मोड दे दिया है, बहुत ही बढ़िया। आपने खुद अभी इंडिकेट किया व्यापार, तो जब पहले से व्यापार, माई बुल बुक और प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो चैट टू बिल की यूनिकनेस क्या है? मैंने अभी पहले पहले एक क्वेश्चन में, आपके पहले क्वेश्चन में इसका आंसर था। तो जैसे मैंने बोला कि स्पीड, आप यदि व्यापार से कंपेयर करोगे चैट टू बिल के, तो व्यापार में आपको कम से कम 1.5 से 2 मिनट लगता है एक दो आइटम को ट्रांजेक्शन करने के लिए, बिल जनरेट करने के लिए। चैट टू बिल में आपको 15 से 20 सेकंड लगेगा या उससे कम लगेगा। तो तो स्पीड वो और स्पीड में दिया हुआ है मैंने। स्पीड और ईज़ी, हाँ, ईज़ स्पीड ये ईज़ इसकी है, यूनिकनेस है। स्पीड है और बहुत ईज़ी है, कोई भी इसे सीख सकता है। मतलब किसी एप्लीकेशन को यदि आपको सीखने में आज 2 दिन लग रहे हैं ना, चैट टू बिल को सीखने में मात्र 2 मिनट लगेंगे आपको। संजय जी, आज सोसिक्स में किन-किन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ पे आप काम कर रहे हैं? हम एक प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, चैट टू बिल ही है। उसके साथ-साथ हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम और स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, जिम मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा कस्टम सॉफ्टवेयर्स भी बनाते हैं और वेबसाइट बनाते हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, एआई एजेंट्स पे काम कर रहे हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें। हम एक्चुअली अपने आप को एक एप्लीकेशन तक सीमित नहीं रखना चाहते, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है नहीं। दुनिया बहुत रैपिड मूव कर रही है, ठीक है? क्योंकि एआई ऐसा इवॉल्व हुआ है कि हर 2 दिन में 3 दिन में एक नया प्रोडक्ट आ जा रहा है। बहुत अपडेशन हो रही है, हाँ, अपडेट हो रहा है। तो पहले लोग एक ही प्रोडक्ट में इसलिए सीमित होते थे क्योंकि डेवलपर कम होते थे, पैसा भी, मतलब समझ रहे हो ना, पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ता था। अभी ऐसा है नहीं। तो आप 1 महीने में, 2 महीने में एक नया प्रोडक्ट ला सकते हो मार्केट में। और जब ये सब फैसिलिटी है तो क्यों आप एक प्रोडक्ट के साथ मार्केट में रहो? सीमित रह जाएँ। तो एक्चुअली मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि किसी ने भी मुझसे कहा कि मुझे ये सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है, तो वो मेरे पास होना चाहिए, ट्रू, SOSIX के पास होना चाहिए। वेरी ट्रू, वेट बहुत सही बात कही। संजय जी, एंटरप्रेन्योरशिप ना बाहर से बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन मेंटली ये जर्नी कितनी चैलेंजिंग होती है? आप स्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट कैसे हैंडल करते हैं? स्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट तो हर रोज़ फ़ील करता हूँ मैं, आने वाली बात है ही नहीं। हर एक दिन ऐसा एक समय आएगा ही जहाँ पे आपको ये फ़ील होता है कि डिसअपॉइंट हो रहे हो करके। लेकिन यदि आप किसी चीज़ से प्यार करते हो ना, तो फिर ये सब चीज़ आदत हो जाती है ना? तो मेरे लिए अभी ये उतना, मतलब मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आदत हो गया इसका, ठीक है? तो और अपने को तो करना ही है, अपने को करना है, हमारा जो गोल है उसको अचीव करना है। तो ये तो आते रहेंगे लाइफ में, चलते रहेगा और हम चलते जाएँगे। संजय जी, आपकी इस बात ने मुझे ये कहने पे मजबूर कर दिया, और ये सही बात है। आप आदत बना लीजिए, अपना प्यार बना लीजिए अपने पैशन को। तो आपको आदत हो जाएगी ना, तो फिर आपको ये फ़ील नहीं होगा कि डिसअपॉइंटमेंट है, स्ट्रेस है। और ये सबसे बड़ी क्वालिटी है किसी भी स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर के लिए। गाइस, आप ज़रूर इस चीज़ के बारे में सोचिएगा और लाइफ में ज़रूर इसको अडॉप्ट करिएगा। संजय जी, आप जॉब, स्टार्टअप, फैमिली ये तो है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है हेल्थ। इसको आप कैसे मैनेज करते हैं सबके साथ? पिछले 3 महीने से पहले तो मेरा कुछ भी नहीं था ऐसा। मेरा वेट अराउंड 94 केजी था। लास्ट 3 मंथ से मैंने फिर अपने हेल्थ पे ध्यान दिया, और वो भी मैंने कहीं पे कुछ एक वीडियो देख रहा था, मुझे याद नहीं है वो वीडियो अभी, लेकिन
उस वीडियो को देखते-देखते मुझे ये सेंस हुआ, यार हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए कर रहे हैं। और ये सब चीज़ मैं तभी कर पाऊँगा ना जब मेरा हेल्थ सही रहा। देखो ये सब हम हर कोई जानता है हेल्थ के बारे में, और यदि वो सही नहीं रहा तो उसका परिवार के साथ क्या होगा ये भी उसे पता है। लेकिन कभी-कभी क्लिक होता है किसी चीज़ को देखते हुए, किसी से बात करते हुए, ये है। तो मैंने वो वीडियो देखते हुए मुझे क्लिक हुआ, और मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए करके। तो मैंने तब से थोड़ा-सा जिम वगैरह स्टार्ट किया, और मैं रेगुलर अभी कंटिन्यूअसली जिम जा रहा हूँ। और लेकिन लास्ट 1 वीक से मैं अभी फिर से थोड़ा स्टॉप हो गया, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो थोड़ा-सा कितना भी कोशिश कर लो, इतना थक जा रहा था कि मैं जिम नहीं जा पा रहा था, और मैंने वो गलती किया, मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन मैं उसको फिर कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू तो करना ही है, कल से फिर स्टार्ट हो जाए। संजय जी, हमारी सारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। हम यही चाहेंगे कि आप हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान दें, क्योंकि आप हेल्थ इज़ वेल्थ। आप हेल्दी हुँ। रहेंगे तो आप नहीं, सारे ही वो नहीं, चीज़ें कर पाएँगे जो आप करना चाहते हैं। 100%, 100%। तो संजय जी, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या स्टूडेंट अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं ना, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? अपनी तरफ से क्या बोलेंगे कि आपको क्या करना चाहिए? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में बोल सकता हूँ मैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कोई टेक से रिलेटेड है, तो बाकी बाकी डोमेन का तो मुझे नॉलेज नहीं है। तो टेक और सॉफ्टवेयर से मैं यही बोलूँगा, कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। यदि आपके माइंड में कोई भी आइडिया आ रहा है, तो पहले उसका कस्टमर वैलिडेशन करो। कस्टमर वैलिडेशन होने के बाद उसको अपने दोस्तों से तो बिल्कुल वैलिडेट मत कराना, है ना? बाहर लोगों से बात करो, कम्युनिटी बनाओ, या किसी कम्युनिटी में जुड़ो, किसी नेटवर्क में जुड़ो, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट का प्रचार-प्रसार करो। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका कंपनी होना, या फिर उसके लिए आपका कोई लीगल फर्म वगैरह होना। आप डायरेक्ट उस आइडिया को ले जाके प्रमोट कर सकते हो, लोगों तक बात पहुँचा सकते हो। लोगों को यदि पसंद आया तो उनको अपना कम्युनिटी, एक नया कम्युनिटी बनाओ, वहाँ पे ऐड कर सकते हो। और जब सब सही चला, तो फिर आप प्रोसीड कर सकते हो उसमें। अगले 3 से 5 साल में आप SO6 को आप कहाँ देखना चाहते हैं? देखो मैं एकदम ऑनेस्ट बोलूँगा, मुझे ना ज़ोहो बनना है, ठीक है? मैं सो 6 को ज़ोहो बनाना चाहता हूँ। यदि आपको ज़ोहो नहीं पता होगा, तो ज़ोहो जो है इंडिया की प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड कंपनी है। उनके ओके। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ज़ोहो मेल हो गया, ज़ोहो सीआरएम हो गया, और इनकी प्रोडक्ट भी है, सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैं सेम चीज़ सो 6 में चाहता हूँ। तो सो 6 की भी मल्टीपल एप्लीकेशन होनी चाहिए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होना चाहिए, और हम लोग सर्विस भी उत्तम क्वालिटी की देंगे। तो यही मेरा गोल है। संजय जी, आपने एकदम मूड फ्रेश कर दिया और बहुत मोटिवेट कर दिया हम लोग को सच में। दोस्तों, मैं यही चाहूँगी, आज ये इस पॉडकास्ट के दौरान या इस पॉडकास्ट के ज़रिए संजय जी जो कहना चाह रहे हैं, मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ वो है कि आप विद कॉन्फिडेंस आप लगे रहिए। विद कॉन्फिडेंस आप लगे रहिए, आप ज़रूर सही जगह पे रीच कर पाएँगे। और इसी के साथ आज का ये मेरा पॉडकास्ट यहीं कंप्लीट होता है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, और थैंक संजय यू। जी सबसे पहले आपका थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। और संजय जी, आप इंटर्नशिप भी देते हैं, राइट? हुँ। इंटर्नशिप भी करवाते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएँ हमें? हाँ, तो सो 6 में इंटर्नशिप तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये फ़ी बेस्ड है। तो हम लोगों ने एक्चुअली में पहले तो फ्री रखा था। फ्री, कोई भी आके यहाँ पे जॉइन कर सकता है सो 6 में, और उसका बेसिक इंटरव्यू वगैरह होता था। लेकिन बाद में जो आजकल का जो माहौल है, ठीक है, और जो मैंने एक्सपीरियंस फेस किए, उसके बाद मैंने इसको फ़ी बेस्ड कर दिया। आप यहाँ पे आइए, फ़ी पे कीजिए, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा सोसिक के द्वारा इंटर्नशिप का। एंड देन 3 मंथ्स आपको पहले तो ट्रेन किया जाएगा प्रोडक्ट के लिए, देन उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काम करवाया जाएगा। और जो 3 मंथ्स में जो आपको ट्रेंड किया जाएगा, उसमें पूरा प्रोडक्ट बिल्डिंग आपको सिखाया जाएगा। एक प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, उसको मार्केट में कैसे लेके जाया जाता है, और स्केलेबल कैसे करना है, क्लाउड में कैसे डिप्लॉय किया जाता है, सारा एक प्रोडक्ट बिल्डिंग कैसे करते हैं, मार्केट रेडी प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, ये सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा फर्स्ट 3 मंथ्स में। तो यही है। बहुत-बहुत धन्यवाद संजय जी आपका।
मुझे यकीन है कि आज की इस बातचीत के दौरान बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक इंस्पिरेशन मिली होगी। सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, सबको जो कि अपना स्टार्टअप या फिर अपना कुछ बिजनेस अपना कुछ करना चाहते हैं, उनको बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच संजय जी। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए कि अगला पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पे देना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।